Assalamualaikum dear students, hope you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सीलिया एंड फ्लैजेला। स्टूडेंट्स सीलिया और फ्लैजेला जो है हमने इसका जिक्र इससे पहले भी कई मरतबा किया। जब हमने साइटोस्केलेटन को डिस्कस किया तब हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर पढ़ा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सीलिया और फ्लैजेला को बनाते हैं। उसके बाद हमने इससे पिछला लेक्चर था सेंट्रियोल्स, वहां पर हमने सीलिया और फ्लैजेला का जिक्र पढ़ा। अब स्टूडेंट्स सीलिया क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। सीलिया छोटे छोटे से बालों की तरह के ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, बालों की तरह बारीक बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। और फ्लैजेला जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है सीलिया से। अब इनका काम क्या होता है, बेसिकली जानदारों को मूव करने में, हरकत करने में मदद देते हैं, सीलिया भी और फ्लैजेला भी। अब स्टूडेंट आज के इस लेक्चर के अंदर हमारी बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें सीलिया और फ्लैजेला की डिटेल लिखी हुई है। हम उस डिटेल को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद सीलिया और फ्लैजेला के अंदर फर्क क्या होता है हम इसको देखेंगे, उसके बाद सीलिया का स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है लास्ट में हम प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजेला पाया जाता है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखें, वो कहते हैं सम सेल्स, कुछ सेल्स के पास क्या होता है थिन, थिन कहते हैं स्टूडेंट बारीक को, टेल, टेल कहते हैं दुम, दुम पीछे होती है, ठीक है, दुम हमेशा कहां पे होती है, पीछे होती है। तो इनमें ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ना ये भी बॉडी के पीछे होता है, ठीक है, फ्लैजेला के केस में, जबकि सीलिया के केस में बॉडी के साइड्स पर मौजूद होते हैं, ठीक है। टेल लाइक प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स उभरी हुई चीज, निकली हुई चीज, ठीक है, उभरी हुई चीज को प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, कुछ सेल्स में बारीक दुम की तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सीलिया कहते हैं। जमा है, सीलिया एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर क्या है, सीलियम है। क्या है, सीलियम। जब हम एक की बात करेंगे तो सीलियम, जमा की बात करेंगे तो सीलिया। और इसी तरह स्टूडेंट्स फ्लैजेला, फ्लैजेला चूंकि ये दोनों होते एक जैसे ही हैं, बस इनमें साइज का फर्क होता है। जो सीलिया है वो साइज में छोटे होते हैं, फ्लैजेला साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। बाकी इनका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो आपने इसको डेफिनेशन में इनकी सेम ही है। कुछ सेल्स के अंदर थिन टेल लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। सीलिया का सिंगुलर सीलियम है और फ्लैजेला का सिंगुलर फ्लैजेलम है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स इस टॉपिक में से जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछेगा डिफरेंस करिए बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। स्टूडेंट्स के बुक के अंदर और की बुक्स के अंदर फर्क नहीं लिखा हुआ, मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। आप क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करें और फौरन से फर्क को अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें, कहीं पर लिख लें और इसको सेव कर लें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स तक आप लोगों की चीजें काम आएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इसको रीड करते हैं। सीलिया जो है आर शॉर्ट इन लेंथ, सीलिया साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। जबकि फ्लैजेला हमें पता है कि लॉन्गर इन लेंथ, फ्लैजेला क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। और फ्रेंड्स दे आर यूजुअली आमतौर पर नुमेरियस, नुमेरियस कहते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे, ठीक है। नुमेरियस किसे कहते हैं, बहुत सारे, ये तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि यहाँ पे देखें दे आर लेस इन नंबर, ये तादाद में कम होते हैं। ये दूसरा फर्क हो गया। तीसरे फर्क में स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बाद आप यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे पैरामीशियम की। किसकी एग्जाम्पल देंगे स्टूडेंट्स, पैरामीशियम की। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल देंगे एक जानदार है जिसका नाम है यूग्लिना। स्टूडेंट्स यूग्लिना आपको ज़हन में आ रहा है, हमने यूग्लिना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब पढ़ा था वहां पे हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे। डिफेक्ट्स में हमने कहा था कुछ जानदार ऐसे हैं जैसे कि यूग्लिना, इनमें एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं। तो यूग्लिना जो है हमने वहां पे भी इसको डिस्कस किया था, मैंने वहां पे भी आपको इसकी शेप के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट्स इसकी इस तरह से शेप होती है और लास्ट में इसके तरह से ना फ्लैजेला निकला होता है। तो आप क्या करना है, आपने इनकी शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। फ्लैजेलम जो पैरामीशियम है इसकी शेप बहुत आसान है। आप इस तरह से कंटेनर में एक स्ट्रक्चर बनाकर उसके बाद छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकाल दें, दरम्यान में आप एक न्यूक्लियस बना दें। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, जो 4 कोनों वाला आपको स्टार नजर आ रहा है, ये इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को। तो जब आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अगर वो आपसे पूछ ले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की डेफिनेशन पूछ ले तो आप साथ ये भी डायग्राम भी बना सकते हैं और इसको लेबल कर सकते हैं कि ये इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखें ये यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर ये न्यूक्लियस और इसके अंदर खास किस्म की ना ग्रीन कलर की प्रोटीन्स पड़ी होती हैं। आप दरम्यान में इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से इसके मुंह को आगे छोटा रखें, उसके बाद थोड़ा यहाँ से थिक कर दें और थिक करने के बाद यहाँ से आप इस तरह से ना यहाँ पे इस तरह से एक सेंट्रियोल ड्रॉ कर दें, इसकी बेसल बॉडी है और यहाँ से फ्लैजेलम निकल रहा है और अंदर इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका यूग्लिना बन जाएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट? तो आपने डायग्राम्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, डायग्राम्स को आपने ड्रॉ करना है। बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप सीलिया फ्लैजेला का फर्क आएगा तो आप ये पॉइंट्स लिख के फर्क के डिफरेंस के अंदर पूरे 2 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें हम इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए हमने इस लेक्चर सेंट्रियोल्स में डायग्राम डिस्कस की थी। हमने कहा था कि जो सेंट्रियोल है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उसके अंदर इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स होते हैं। अभी एक ट्रिपलेट है, इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स मिलकर सर्कल में अरेंज होकर एक सेंट्रियोल बनाते हैं, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, आपने सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को ज़हन में रखना है। मैंने इसको ड्रॉ क्यों किया है, यहाँ पर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया ताकि जब हम इसका सीलिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप उसके साथ कंफ्यूज ना करें उसे। ठीक है, फर्क आपने ज़हन में रखना है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। वो कहते हैं यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला, मतलब सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर सेम है, वो इकट्ठे बता रहा है। यूकैरियोटिक, स्टूडेंट्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजेला की बात हो रही है। यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, समझ आ रही है, बैक्टीरिया के फ्लैजेला की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, यूकैरियोटिक की बात करें, बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे। तो यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजेला है ना जो स्टूडेंट, वो किस तरह से उसमें होते हैं 9 पेयर्स। पेयर्स कहते हैं स्टूडेंट जोड़े को, दो को। पेयर्स किससे कहते हैं, दो को कहते हैं। ठीक है, 9 पेयर्स होते हैं किसके स्टूडेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स के सराउंड, जो कि घेरते हैं अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्टूडेंट्स ये आपके बुक में लाइन लिखी हुई है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। तो आप लोग क्या करें, फौरन से इस डायग्राम को जो है जल्दी से बुक के ऊपर ड्रॉ कर लें ताकि आप लोगों को इसकी लाइन की समझ आ जाए और आप इससे पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कैसे करना है आपने, सिंपल, आप इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दरमियान में आप इस तरह से एक मार्कर के साथ कर दें और एक पेन के साथ कर दें। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से किए हुए, आप एक मार्कर के साथ एक पेन के साथ कर दें। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप, ठीक है, पेन के साथ 9 सर्कल, थोड़े फासले पर ना इस तरह से 9 सर्कल्स ड्रॉ करें, एक एक सर्कल 9। उसके बाद फिर मार्कर के साथ या बाल पॉइंट के साथ हर सर्कल के आगे एक और सर्कल ड्रॉ करते जाए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके एक डायग्राम बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको देखते हैं ना, फर्ज करें कि ये सीलिया है, ठीक है, एक छोटा सा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला है। जब हम इसको इस तरह से काटते हैं, काट के देखते हैं तो हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आता है। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इसके सेंटर में एक पेयर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का और इसके इर्द गिर्द 9 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 9 पेयर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखें, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं सीलिया के अंदर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि 9 पेयर्स हैं, एक पेयर में 2 हैं, तो 9 पेयर्स में कितने होंगे, 18, और एक सेंटर में है। तो सर एक सीलिया के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, 20। कितने हो गए बेटा, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए हैं। अब यहां पर देखें, एक जो सेंट्रियोल है, यहाँ पर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं, जब यहाँ पे पेयर नहीं है, यहाँ पे ट्रिपलेट्स हैं। क्या है, ट्रिपलेट है। अब एक ट्रिपलेट के अंदर 3 है, ट्रिपलेट कितने हैं, 9। तो 9 × 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर हैं और यहाँ पे सेंटर में कुछ नहीं है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल का पेयर भी नहीं है, ट्रिपलेट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9 पेयर साइड पर हैं, मतलब डबल है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपलेट हम इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे पेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 पेयर साइड पर है और एक सेंटर में है। अब ये 9 पेयर्स वाले 18 और 2 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सीलिया के अंदर मौजूद होते हैं। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो कहते हैं यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या है स्टूडेंट, जोड़े हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के जोड़े सराउंड जो कि घेरते हैं सिंगल सेंटर, एक सिंगल सेंटर, मतलब दरमियान में है एक पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक पेयर जो कि दरमियान में मौजूद होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपके जब वो आपसे पूछेगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, तो आप स्ट्रक्चर के साथ ये डायग्राम भी मस्त ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया आपने ऐसे ड्रॉ करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स इसका फंक्शन है, देखिए फंक्शन इसका ऐसे लास्ट पे लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ है ना आपकी बुक इसके लास्ट पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने फंक्शन को पहले लिखना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज मूवमेंट। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम है मूवमेंट करवाना। यूग्लिना में भी ये मूवमेंट में मदद देता है और पैरामीशियम के अंदर भी ये मूवमेंट में मदद देता है, जानदार को मूव करवाता है पानी के अंदर। इस तरह से आप हम पानी के अंदर जाते हैं टैंक हाथों की मदद से, ठीक है, हम पानी को पीछे करते हैं, ठीक है, और हम जो है वो आगे की तरफ पुश होते हैं। इसी तरह सीलिया भी क्या करते हैं, पानी को पीछे करते हैं, तो पानी में जानदार को मूव करने में मदद देते हैं, सीलिया और फ्लैजेला दोनों। उसके बाद फ्रेंड्स देखें इसका फंक्शन जो है मूवमेंट है। सीलिया एंड फ्लैजेला जो हैं आर कनेक्टेड टू द बेसल बॉडी। फ्रेंड्स ये बात हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की कि सीलिया और फ्लैजेला जो हैं यूकैरियोट्स के अंदर खास तौर पर, ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर सीलिया और फ्लैजेला जो हैं ये बेसल बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं। और बेसल बॉडी क्या होते हैं, वो सेंट्रियोल्स जिनसे सीलिया और फ्लैजेला निकलते हैं, उन सेंट्रियोल्स को हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट पे, ठीक है, आपके बुक के अंदर लाइन लिखी हुई फ्लैजेला इन बैक्टीरिया। अब इस तरह से हेडिंग बना लें
ठीक है, बुक में फ्लैजेला इन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजेला मौजूद होता है। अब यहाँ पे हम उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोग उसको समझ लें, आप लोग उस बैक्टीरिया वाले फ्लैजेला को इसके साथ कंफ्यूज ना करें। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है, प्रोकैरियोट है और वो यूनिसेलुलर होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये बैक्टीरिया, इसके बाद इस तरह से एक फ्लैजेला मौजूद होता है। अब बैक्टीरिया जो है इसके बाद जो फ्लैजेला है, अब हमने पढ़ा कि जो सेंट्रियोल्स हैं तो होते ही सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो होते ही नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लैजेलम है। लेकिन अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब इसका फ्लैजेलम जो है माइक्रोट्यूब्यूल से या सेंट्रियोल से मिलकर नहीं बनेगा, उसकी जो फ्लैजेला है उसको कोई और चीज बनाती है। तो स्टूडेंट्स, उसका जो फ्लैजेला है ना वो एक खास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनता है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं फ्लैजिलिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फ्लैजिलिन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव फ्लैजेला, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी फ्लैजेला होता है, बट देयर स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अब किस तरह मुख्तलिफ होता है, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन। जो प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेला है वो खास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पेपर में पूछते कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में फर्क करें, तो आप लोग क्या फर्क करेंगे, कैसे फर्क करेंगे? शायद वीडियो को पॉज करें और खुद सोचें कि क्या फर्क हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको फर्क देखते हैं। जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है ना, हमें पता है कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो सेंट्रियोल से निकलता है, समझ आ रही है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला अराइजेस फ्रॉम सेंट्रियोल, जिसे हम बेसल बॉडी भी कहते हैं, सेंट्रियोल भी कहते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वो सेंट्रियोल से नहीं निकलता, समझ आ रही है। अच्छा, दूसरा फर्क क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है, ठीक है, वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल आगे किस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। शाबाश, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल आगे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है किससे मिलकर बनता है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो अगर आप लोगों से पूछ दो फर्क ये हुए, और आप नीचे एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, यूकैरियोटिक फ्लैजेला में आप यूग्लिना की डायग्राम ड्रॉ कर दें, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में आप इस तरह बैक्टीरिया की डायग्राम ड्रॉ कर दें, तो आप लोगों को पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। आप लोगों ने इस फर्क को भी लाजमी तो आप अपनी कॉपी पे लिख लेना है, मैं आप लोगों को ये बता नहीं रहा, आप लोगों ने इसको खुद नोट डाउन करना है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम और यूकैरियोटिक फ्लैजेलम में क्या फर्क होता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं, और इसको लाजमी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। लास्ट में मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे फर्क जहन में रखना। यहाँ पे ट्रिपलेट्स हैं, नो ट्रिपलेट्स हैं, जबकि यहाँ पे नो पेयर्स हैं, समझ आ रही है। इसको कंफ्यूज आप लोगों ने हरगिज नहीं करना। इंशाल्लाह फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे प्लांट्स को और एनिमल सेल को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है।